हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, इस लेक्चर में हम उसी सेम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमने अपने पैंडास लाइब्रेरी के कोर्स में भी बात करी थी। और गाइस, आप अगर हमारा पैंडास लाइब्रेरी का कोर्स ऑलरेडी ले चुके हैं तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा कि वो जो एक्सेस का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। ठीक है, और अगर आपको नहीं भी पता है गाइस, तो एनी हाउ हम इस लेक्चर में उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो गाइस, एक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए गाइस, एक्सेस का कॉन्सेप्ट जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है डायमेंशंस के साथ। ठीक है। एक्सेस का मतलब होता है डायमेंशन। ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई नंबर एरे है जो जो रैंक वन का नंबर है, यानी कि जब आप उसकी शेप निकालते हैं तो शेप निकालने पर आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, लेट्स से 3 कॉमा। तो गाइज, इसका मतलब ये है कि हमारे इस नंबर एरे की सिर्फ एक ही एक्सेस है। ठीक है। और वो एक्सेस है एक्सेस जीरो। ठीक है। जीरो। जीरो क्यों गाइस, इसको इसको एक्सेस जीरो क्यों बोला जा रहा है? इसको एक्सेस जीरो इसलिए बोला जा रहा है गाइस, क्योंकि जो हमारी शेप का टपल है, ये जो हमारी शेप का टपल है, इस शेप के टपल के अंदर जो हमारे डायमेंशंस हैं, जो कि एक ही है यहाँ पे। तो जो हमारा फर्स्ट डायमेंशन है जो कि एक ही है, उस डायमेंशन का जो साइज है, यानी कि हमारे उस डायमेंशन में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे टपल के कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? वो हमारे टपल के जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब गाइज, हमारे इस नंपाई एरे की जो एक ही एक्सेस होगी वो जीरो एक्सेस कहलाएगी। ठीक है। अब गाइज, आप इमेजिन करिए कि मेरे पास एक दूसरा नंपाई एरे है जिसमें जो कि 2 डायमेंशनल है, यानी कि मान लीजिए उसमें उसका शेप निकालने पर आपको एक टपल मिलता है, लेट्स से, एंड दैट इज 2,5। ठीक है। तो इसका मतलब गाइस, अब इसके अंदर दो एक्सेस है। ठीक है। यानी कि वो डायमेंशन जिसके अक्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। ठीक है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि जिसके अक्रॉस जो नंबर ऑफ रोज है हमारी, ठीक है, वो 2 है। और वो डायमेंशन, इसे तो हम कह देंगे गाइस एक्सेस जीरो डायमेंशन। ठीक है। एक्सेस इक्वल टू जीरो डायमेंशन। और गाइस, हमारे टपल का जो नेक्स्ट एलिमेंट है जो कि 5 है, जो कि 1 इंडेक्स पे आ रहा है टपल के, तो गाइस इसे हम कह देंगे एक्स इज इक्वल टू 1 डायमेंशन। ठीक है। और ये हमारे क्या है गाइस? नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है। तो इसका मतलब गाइस, हमारा जो करंट नंपायर है, जो 2D नंपायर है, इसमें दो एक्सेस है। एक एक्सेस जीरो है जो कि रो वाले डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। और एक गाइस हमारी एक्सेस 1 है जो कॉलम वाले डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। तो गाइस, इस तरीके से हमारे इस नंपायरे में दो एक्सेस है। ठीक है। अगर आप इस नंपायरे को एक 3D नंपायरे बनाना चाहते हैं, तो गाइस आप इसमें एक तीसरा डायमेंशन भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक नई एक्सेस ऐड हो जाएगी इसके अंदर। आप इसके एक्सपेंशंस को आप इसके डायमेंशंस को एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइज, ये हमारे numpy लाइब्रेरी में कुछ ऐसे भी फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हम अपने numpy एरे के अंदर के एलिमेंट्स को सेम रखते हुए उसकी शेप को, उसके डायमेंशंस को, उसकी एक्सेस को, ठीक है, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ऐसे फंक्शंस के बारे में हम आगे आने वाली किसी भी सीरीज में बात करें। ठीक है। बट गाइज, आपको समझ में आ गया होगा कि ये अब एक्सेस का कंसेप्ट क्या है। ठीक है। तो जितने डायमेंशंस का आपका नंबर एरे होगा उतनी एक्सेस होंगी आपके उस नंबर एरे के अंदर। ठीक है। अगर आपका नंबर एरे थ्री थ्री डायमेंशंस का है तो उसमें 3 एक्सेस होंगी। अगर 2 डायमेंशंस का है तो उसमें 2 एक्सेस होंगी। ठीक है। और अगर 1 डायमेंशन का है तो उसमें एक ही एक्सेस होगी। ठीक है। और जो आपका, अगर अगर हम नेचुरली, अगर हम एक 3D नंबर एरे की बात करें या अगर हम एक 2D नंबर एरे की बात करें, तो गाइज आपका जो रो वाला डायमेंशन होगा दैट विल बी एक्सेस जीरो। अगर आप जो आपका कॉलम वाला डायमेंशन होगा दैट विल बी एक्सेस 1।
और गाइस जो आपका चैनल्स वाला डायमेंशन होगा, जिसे हम डेप्थ वाला डायमेंशन भी कहते हैं, दैट इज यूजुअली एक्सेस 3। ठीक है, और गाइस ऐसे ही आप फिर 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, 6 डायमेंशनल नंपाई एरेज में भी जा सकते हैं। एंड एवरी डायमेंशन जो आपके नंपाई एरे के अंदर ऐड होता चला जाएगा, तो उसकी जो एक्सेस का इंडेक्स है वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको आपके नंपाई एरे के शेप के टपल के अंदर जाकर के पता चलेगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वाला डायमेंशन है हमारा, वो एक्सेस 0 वाला डायमेंशन है। ये वाला डायमेंशन एक्सेस 1 वाला डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि इस वाले डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग वाला जो नंबर ऑफ रोज का जो साइज है वो हमारा 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और इस वाले डायमेंशन का जो करस्पॉन्डिंग साइज है वो 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही यू कैन हैव एक्सेस 2 ऑल्सो, यानी कि इसके बाद में जो नंबर आप लिखेंगे या इसके बाद में जो आप वैल्यू लिखेंगे, वो आपके एक्सेस 2 डायमेंशन को बिलोंग करेगी, वो साइज आपके एक्सेस 2 डायमेंशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो गाइज अब कई बार हमें हमारे नम पायरेस के अंदर कुछ चीजें किसी एक डायमेंशन के अक्रॉस करनी पड़ सकती हैं, या फिर रोज के अक्रॉस करनी पड़ सकती हैं, या कॉलम्स के अक्रॉस करनी पड़ सकती हैं। तो गाइज आप देखेंगे कि जस्ट लाइक पेंडास लाइब्रेरी, यहाँ पे भी आपको numpy लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस दिखेंगे जिसमें आप किसी काम को रो वाइज भी परफॉर्म कर सकते हो और कॉलम वाइज भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप उसे रो वाइज परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको एक्सेस 0 देनी पड़ेगी। अगर आप उसे कॉलम वाइज परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको उसे एक्सेस 1 देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये बहुत सारे फंक्शंस के अंदर है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये आपको पता होना चाहिए। तो बस गाइज ये था हमारा एक्सेस का कॉन्सेप्ट, और इस चीज को आप खास करके ध्यान रखिए। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, थैंक यू।